बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले की जांच को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। मामले को लेकर आज अजय मोहन गोयल की अदालत में फैसला सुनाया गया। विमल नेगी की पत्नी किरण ने पुलिस जांच पर प्रश्न उठाए थे और कोर्ट से निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने एसीएस होम, डीजीपी और शिमला पुलिस की एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। अदालत ने मामले में एसीएस व डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने मामले में शिमला पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शिमला पुलिस 2 माह बीत जाने पर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। एसीएस व डीजीपी की रिपोर्ट में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, निलंबित निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये फैसला बहुत अच्छा है। डिसीज्ड विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेज, उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी। और सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं अदालत ने। हाँ, सीबीआई ने निर्देश दिए हैं अदालत को कि अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल कैडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक विमल नेगी की बात है, पिटीशन की बात है, उसमें परिजनों ने ये संदेह उठाया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर नहीं है और विमल नेगी की जो मिसिंग थे वो 10 मार्च से थे और उनकी डेड बॉडी जो है वो 18 को मिली है, 19 को पोस्टमार्टम हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेथ है वो 5 दिन पहले हुई है। तो विमल नेगी 10 से लेकर 13 या 14 तक कहाँ रहे इस बारे में एसआईटी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी और परिजनों का ये कहना है कि ये संदेहास्पद स्थिति है और द पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो एसआईटी जो एसपी शिमला के तहत काम कर रही थी इस मामले में जो है कोई भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था देयर इज अ करप्शन एंगल ऑल्सो। पेकुबला सोलर प्रोजेक्ट के बारे में भी बोला था, उसकी जो ठेकेदार को जो है वो कंसेशन देने के बारे में भी बोला था। एसआईटी हैड डन नथिंग एंड नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। एसीएस की रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ, ये साबित हुआ कि ये जो इनका जो बिहेवियर था, जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जिनके नाम जो एफआईआर में भी लिख रखे हैं, देयर कंडक्ट वाज नॉट फेयर और एसीएस ने उनको इंडिक्ट किया था अपनी रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट एसीएस की है वो आज तक दैट हैज़ नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द स्टेट। और स्टेट ने वो रिपोर्ट जो है एजी को भेज दी, एजी ने आगे वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी बट टिल डेट दे वर नॉट प्लेसिंग देम इन द पब्लिक डोमेन। और उससे जो है जो एसीएस ने रिपोर्ट करी है उसका बड़ी अच्छी तरह से खुलासा जो है वो कोर्ट ने करा है और कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो एसीएस की रिपोर्ट है इन्होंने इसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया और इवन आईओ ने जो एसआईटी है उसने भी रिपोर्ट को जो है वो कॉपी मौसल नहीं की और उस वजह से जो है ये फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम तो दैट सीम्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर। जो फिर डीजीपी के एफिडेविट है, स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खुद ये अपने पॉइंट्स दिए हैं जिस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर and in case it is allowed to be continue in the hands of the present SIT, there may not be a fair investigation in the matter. हमने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि despite of the fact that from the very beginning, from the first day, फैमिली ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज टाइम एंड अगेन मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट परिवार जो है वो सेटिस्फाइड है विद द इन्वेस्टिगेशन व्हिच वाज रॉन्ग, दैट वाज इनकरेक्ट एंड देन देयर वाज अ plea by the family that in case the investigation goes on by the present SIT, the matter will not be fairly investigated. So क्योंकि मैटर जो है वो फेयरली इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली द कोर्ट कंकर्ड विद अस and agreed with to our submissions that it is a fit case which is to be transferred to the CBI. कोर्ट ने एसआईटी पर किस तरीके से गंभीर सवाल खड़े किए? हाँ, कोर्ट ने जो है एसआईटी पर जो है गंभीर सवाल जो है वो उठाए हैं। अब पूरा तो उसमें जो है कॉपी ऑफ द जजमेंट आ जाएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो वर्बली सुनाया है उसमें कोर्ट ने पॉइंट वाइज बड़ी प्रिसाइज तरीके से
ये सवाल उठाए हैं कि ये जो SIT है दैट इज नॉट दैट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर इन ए फेयर मैनर एक्सेप्ट दैट they are conducting investigation on the mental मेडिकल हिस्ट्री पे medical focus history किया। medical history विमल नेगी के परिवार वालों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और सीबीआई मामले की अब निष्पक्ष जांच करेगी परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार ने मामले को दबाने का प्रयास किया और शिमला पुलिस ने भी जांच को और दिशा में ले जाने का काम किया। मैं कैप्टन रिटायर्ड राजेंद्र सिंह नेगी, स्वर्गीय श्री विमल नेगी जी का मामा हूँ। जिस तरह से जो अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है, क्या संतुष्ट हैं आप? हम इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। आखिरकार हमें जो है 2 महीने के बाद जो है न्याय मिला है, सत्य की जीत हुई है और आगे भी हमें जो है भरोसा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा। किस तरह से देखते हैं इस कोर्ट के ऑर्डर को? इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है हम जो है भारतीय न्यायपालिका पर जो है हमें पूर्ण विश्वास था। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये दर्शाता है कि सत्यमेव जयते हमारा जो है वो भी है, तो सत्य की जीत हुई है। इसलिए थोड़ा सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन जीत निश्चित है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे पहले भी आपने जो है हमने पहले से जो है बताया है कि जो डायरेक्टर देशराज, जिनकी पहले भी FIR हो चुकी है, MD हरिकेश मीणा, उसके बाद जो है एक तीसरा नाम भी था, न्यायालय में नहीं आया अभी, वो जो डायरेक्टर फाइनेंशियल शिवम प्रताप सिंह, उनकी भी इसमें भूमिका रही है। अभी जब ये जो है केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाएगा तो उसमें जो है ये सब सामने आ जाएगा, तो जो सत्य जो है सब सामने आएगा। सरकार ने भरोसा दिया था कि जो है वो पूरा न्याय मिलेगा, वो बात कहते रहे कि परिजन संतुष्ट हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, सरकार ने ढुलमुल रवैया इस पूरे मामले में अपनाया था? पूरी तरह से एक तरफा रवैया अपनाया है। हमारे को कोई भी जो है निष्पक्ष जांच का जो है भरोसा दिया खाली, बाकी कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया। आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से क्या हुआ। परसों उच्च न्यायालय में जो है जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो है जो इनकी जो फटकार लगाई है, उससे आप जो है समझ सकते हैं कि भाई सरकार का क्या रवैया रहा है हमारे प्रति। तथ्यों को नष्ट से छेड़छाड़ करने का भी यहाँ पर मामला बिल्कुल आ गया है। अभी देखिए आप जो है जो वो ASI जो पंकज है उसका क्या रोल है, वो किस हैसियत से वहाँ गया था, जो पेन ड्राइव उसने किस लिए फॉर्मेट की और आपको जो है उसको पेन ड्राइव कहाँ से मिली है। अभी तो हमें तो न्यायालय में पता लगा कि जी इनका जो है मोबाइल भी मिला है, जबकि हम पहले दिन से बोले कि भाई इनके पास जो है सिर्फ हमारे को तो बता दिया कि खाली ड्राइविंग लाइसेंस, उसका एक वॉलेट और उसमें 3740 रुपये, बाकी जो है हमें बोला कुछ नहीं मिला। तो आप बता सकते हैं कि पुलिस का जो है क्या रवैया रहा इस केस के प्रति और हमारे साथ कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। क्या आपको लगता है इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है, मामले को दबाने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, पहले दिन से बोल रहे हैं हम कि भाई जब जो रवैया जो है आपका आप सुन रहे होगे, जितने जो आपके जो है ये आपके माध्यम से जो प्रेस के या पहले दिन से जो आया है या जो विधानसभा में जो आपके जो है बयान रहे मुख्यमंत्री महोदय के, और तो यह जो बाकियों के जो है जिन्होंने हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, वहाँ के जो लोकल विधायक है जो माननीय जगत सिंह नेगी जी, तो वो सब जो है बिल्कुल ये इनके दबाव में आकर के जो है पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन का काम ही नहीं किया। जो काम करना था इन्वेस्टिगेशन का वो किया नहीं है और वो जो है उल्टा जो है उसको जो है उसकी मेडिकल के जांच करते रहे स्वर्गीय विमल नेगी जी की, और भ्रष्टाचार के प्रति कुछ नहीं किया और तथ्यों को जो है नष्ट करते रहे। बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश भी की, पुलिस में इसमें कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई का के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में भी देखा गया, उसकी फोटोग्राफी मैंने पुलिस को भी दी है, SP शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फ़ोन नहीं मिला। परंतु फ़ोन पुलिस के पास ही है, जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फ़ोन है। यानी शिमला पुलिस ने भी जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने केस को दूसरे और भाई को डिप्रेशन की ओर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने 2020 का जिक्र किया दवाइयों का, जबकि डिप्रेशन की दवाई तो आज 6 साल के बच्चों को भी दी जाती है, 4 दिन में वो डिप्रेशन में से ठीक हो जाता है। और उन्होंने डायरेक्टर और MD के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई उन्होंने जांच करने की कोशिश नहीं की। मैंने एक बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी किया कि हरकेश डायरेक्टर देशराज कहीं बैठा था, टूटू में है, और फोटोग्राफी मैंने भेजी थी, और वो कह रहे थे कि अभी वो इको स्पोर्ट गाड़ी में ब्लैक रंग की गाड़ी में बैठा है, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शुरू से पुलिस ये भी जो है ये अदालत ने कहा
कि एसआईटी जो है वो मेडिकल हिस्ट्री तक ही सीमित रही, जो मुख्य काम था जांच का, जो मुख्य बिंदु था उस पर ध्यान जो नहीं आप दिया। लोग बोल रहे थे वही आज कोर्ट ने बोला। बिल्कुल उन्होंने कोई उसका मुख्य उस जांच नहीं किया, बल्कि हमारे परिवारों की प्रॉपर्टी पे भी उन्होंने जांच करनी शुरू कर दी। उनके इन्वेस्टिगेशन बैंक का मतलब कंप्लेंटर हम थे और हमारी ही जांच की गई। ये हमने हिमाचल में पहली बार देखा, जबकि ये देवभूमि है, हर प्रकार से न्याय को उस तरीके से देखना चाहिए था। ये इन्होंने कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया। क्या ये भी माना जाए अब ये जो दायरा जांच का बढ़ेगा, ये अधिकारियों तक नहीं कहीं ऊपर भी जा सकता है? ये ऊपर भी जा सकता है, अधिकारियों से ऊपर भी चला जाएगा। ये जांच का मामला है, इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें विमल नेगी मेरे छोटे ब्रदर को मतलब धोखे से वहां ले जाके हत्या की गई है। ये आत्महत्या का मामला नहीं था, हत्या का मामला हम शुरू से कह रहे हैं हत्या का मामला है, इसीलिए हम चाह रहे थे शुरू दिन से। मेरा नाम भगत सिंह किन्नर है। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जिला किन्नौर के अंदर और बाहर प्रदेश के अंदर काम करता रहता हूँ। तो हमने तो विमल नेगी के इस शहादत के सारे प्रसंग को देखते हुए विमल नेगी जनजातीय न्यायिक मंच के नाम से संस्था भी बनाई है। इस संघर्ष को बिल्कुल पब्लिक के सामने लाने के लिए जो कुछ घटनाएं इस बीच में विमल नेगी के साथ घटी है, तो ये सारी बातें पूरे प्रदेश की जनता को शीशे की तरह सामने हैं। तो आज प्रदेश न्यायालय में जैसे कि हम शुरू दिन से ही हम ये मांग कर रहे थे प्रभावित परिवार के तरफ से, किन्नौर की जनता की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से, कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वही एक हाई कोर्ट में भी हम प्रभावित परिवार के तरफ से, विमल नेगी जी के पत्नी की तरफ से एक केस यहाँ डाला गया था। तो उसमें आज हमारे को ये एक बड़ा अच्छा फैसला, बहुत ही शानदार फैसला यहाँ हाई कोर्ट में मिला है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक बहुत शानदार फैसला हम इस बात के लिए दी है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। न्याय व्यवस्था का पूरा जो है तो हमारे को इस पर विश्वास है। अब सीबीआई को जांच देने के बाद हमें ये उम्मीद जगी है कि अब जो छानबीन, इसका जो जांच पड़ताल है विमल नेगी के इस सारे प्रकरण में, ये बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से सही रास्ते में चलेगी और विमल नेगी के परिवार को, पूरे जनजातीय समाज को इंसाफ मिलेगा। अगर बात करें तो पहले दिन से ही आप लोग पुलिस, जिस तरीके से पुलिस की भूमिका उस दौर उस टाइम भी सामने आई और जैसा उनको एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगी हुई थी, हालांकि यहाँ पर आकर के उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया, HPPCL के हेड ऑफिस के पास रख करके लोग सारे धरने पर बैठे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। तो उस समय तो सत्ताधारी दल के 4 मंत्री वहाँ पहुँच गए और उसके साथ जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी बड़ा दबाव डाला हमारे प्रभावित। अब उस समय में बड़ा एक संवेदनशील समय था, तो प्रभावित आपको जानते हैं कि जो इस तरीके से परिवार होता है, उसके सहयोगी होते हैं, तो कितने दुखी अवस्था में होते हैं वो। इतना उनके अंदर इतना एकदम फैसला लेने की क्षमता नहीं रहती है। हालात ऐसे होता है जब परिवार का कोई सदस्य ऐसा इस तरीके से हमारे से बिछुड़ता है, तो उस समय भी बड़े तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ को शुरू दिन से ही कमज़ोर करने की कोशिश की और वो पार्थिव शरीर को वहाँ से उठाने के लिए इनको भी बहुत जोर डाला गया इसके ऊपर कि हम सब कुछ करेंगे। हालांकि उस समय तो मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी ये आश्वासन था कि सीबीआई जांच भी करवाएंगे हम। बाद में वो मुकर गए बिल्कुल कि हम सीबीआई जांच के लिए, तो कभी परिवार की तरफ से मांग ही नहीं की गई, जबकि हम तो शुरू दिन से ये तो अखबारों में और सारे मीडिया तंत्र के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। पब्लिक के दिमाग में ये सारी बातें हैं कि शुरू दिन से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हमें पूरा विश्वास था कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो गुड़िया का जो कांड हुआ है, उसके असली जो कातिल है वो तो आज आज़ाद घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। वो तो बेचारे ऐसी जो तो उसमें दूसरे लोगों को इसमें फंसाएगा, उसमें भी बड़ी लीपापोती हुई है उस समय में। तो ये जो है तो ये हमेशा संदेह के दायरे में रहे हैं ऐसे मामलों में, इसलिए हम लोग शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग तब कर रहे थे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।